ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स। सो आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है NFA विथ नल ट्रांजिशंस। ठीक है, ये जो साइन है वो नल ट्रांजिशन के लिए है। द साइन विच यू आर सीइंग लुक्स लाइक एन एप्सिलॉन। ठीक है, वो एप्सिलॉन साइन ही है जो नल ट्रांजिशन के लिए यूज होती है। लास्ट टाइम हमने देखा था NFA टू DFA कन्वर्जन। ठीक है, पर कुछ NFA के ऐसे एस्पेक्ट हैं जो हमें देखने बाकी हैं। तो आज वो NFA के एस्पेक्ट देखेंगे जो NFA को DFA से डिफरेंट बनाते हैं। ठीक है, तो उसका सबसे पहला एस्पेक्ट है NFA विथ नल ट्रांजिशन, यानी कि जब भी NFA में कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं आता है तब भी उसको एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में अगर ट्रांजिशन करना है तो वो कर सकता है। ओके, सो नल ट्रांजिशन को हम क्या भी कह सकते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। ओके, एंड इट अलाउज द मशीन टू टेक द ट्रांजिशन ऑन सेम। ट्रांजिशन ऑन सेम का मतलब होता है वो एम्प्टी स्ट्रिंग में भी मशीन को ट्रांजिशन करने के लिए अलाउ करती है। ठीक है, सो बेसिकली मशीन कैन टेक ट्रांजिशन विदाउट एनी इनपुट। इंपॉर्टेंट मार्क यहाँ पे क्या है, NFA का एक एस्पेक्ट ये है नल ट्रांजिशन का कि NFA में अगर कोई भी इनपुट नहीं आता है फिर भी वो एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जा सकती है। यूज कहाँ होता है, ग्राफ को सिंप्लीफाई करने के लिए और रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ लेबल्ड आर्क्स। लेबल्ड स्टेट जो होते हैं या लेबल्ड ट्रांजिशन होते हैं, ये है वो नल ट्रांजिशन है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये है वो लेबल्ड ट्रांजिशन है। Q1 में से Q2 में हम जीरो एनकाउंटर होने पे जा रहे हैं तो इसको लेबल्ड ट्रांजिशन कहते हैं और इसको नल ट्रांजिशन कहते हैं जो Q0 में से Q1 में जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये ग्राफ क्या कहना चाहता है। ठीक है, अगर मैं नल ट्रांजिशन यूज नहीं करता तो ये ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता, क्योंकि मुझे यहाँ से Q0 में से Q1 में जाने के लिए कुछ कोई ना कोई ऐसे स्टेट ढूंढने पड़ते हैं कि जो ग्राफ के मैकेनिज्म को अफेक्ट ना करे। बेसिकली ये ग्राफ किसका है, पहले तो ये ग्राफ है ऑल द स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 0 1 और 1 0। ओके, ये उन चीजों के लिए NFA हमने बनाया हुआ है, बट NFA विथ नल ट्रांजिशन है, सिर्फ NFA नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीजों के लिए हमने NFA विथ नल ट्रांजिशन बनाया हुआ है, ऐसी स्ट्रिंग्स के लिए कि जो 0 1 में एंड करती हैं या फिर 1 0 में एंड करती हैं। ठीक है, उनके लिए हमने ये ग्राफ बनाया हुआ है, पर अगर हम ये नल ट्रांजिशन ऐड नहीं करते तो ये ग्राफ इतना सिंप्लीफाई नहीं होता। ठीक है, हमें कुछ एक्स्ट्रा 0 1 या 1 0 ट्रांजिशन ऐड करने पड़ते हैं जो स्ट्रिंग को 0 1 या 1 0 में एंड करवाते हैं। ओके, सो ये हमारे लिए चीज़ें सिंप्लीफाई करता है, क्योंकि ये जो मार्क्ड है या लेबल्ड आर्क्स है वो रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और एक NFA नीचे डिफाइन है, NFA विथ नल ट्रांजिशन, कि Q0 में से Q1 में सिग्मा है, सिग्मा नहीं, ये नल है या एप्सिलॉन है, और Q1 में से Q2 में 0 और 1। यानी इतना पता है कि ये जो NFA एंड हो रहा है, NFA विथ नल ट्रांजिशन, वो 0 1 से एंड होगा। इसके कुछ एस्पेक्ट होंगे। ये कौन सा NFA में नीचे लिख रहा हूँ, एंडिंग इन स्ट्रिंग 0 1, हमेशा 0 1 से एंड होगा। स्टार्टिंग में कुछ जीरोज आएंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है हर बार 0 में यहीं पे रह रहा है, तो स्टार्टिंग में कुछ जीरोज आएंगे। स्टार्टिंग विथ सम जीरोस। ओके, सम का मतलब क्या है, 0 और मोर। फाइन, कहां से स्टार्ट करेगा वो, 0 और मोर जीरो से स्टार्ट करेगा, followed by, I hope it is visible, just a second, yeah, followed by 0 or more ones। फाइन, सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 0 और मोर जीरो से स्टार्ट होगा, उसके बाद 0 और मोर 1 आएंगे और लास्ट में एंड होगा 0 1 से। ये हमारा बेसिकली NFA विथ नल ट्रांजिशन है जो हम यहाँ पे एग्जांपल में डिस्कस कर रहे हैं। सो काफ़ी सारे NFA विथ नल ट्रांजिशन एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, हम देखने भी वाले हैं, पर अभी के लिए यहाँ तक रहेंगे। ठीक है, सो आई एम स्विचिंग टू नेक्स्ट पेज। फाइन, वेयर वी आर गोना डिस्कस दैट कैसे हम NFA विथ नल ट्रांजिशन को देख सकते हैं, उसका क्लोजर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली उसका कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं NFA में। Fine, so I'll just switch to the next page. Okay, so equivalence of NFA with null transition and only NFA। equivalence का मतलब है दोनों में significant क्या है, दोनों हम सेम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एक का दूसरे में ट्रांजिशन कैसे कर सकते हैं। तो अगर Q0 और Q1 दिया हुआ है, बीच में नल ट्रांजिशन है, तो हम Q0 में से Q1 में विदाउट एनी ट्रांजिशन पहुंच सकते हैं। तो जो Q1 का वैल्यू है, Q1 जो ट्रांजिशन कर रहा है बाद में, ठीक है, वही ट्रांजिशन हम कहाँ दिखा देंगे, Q0 में से। यानी कि अगर आपको ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। यहाँ पे मैंने जो
साइन दिखाई हुई, ये दोनों ग्राफ इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये NFA विथ नल ट्रांजिशन है और ये सिर्फ क्या है, NFA है, ठीक है। सो आप इस तरीके से उसको ट्रांजिशन कर सकते हैं, यानी जो भी नेक्स्ट स्टेट में ट्रांजिशन जा रहे हैं, ठीक है, वही ट्रांजिशन हम सिग्मा में दिखा सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर वो फाइनल स्टेट है तो हमें इसे फाइनल स्टेट बनाना पड़ेगा, राइट। Q0 में से हम सिग्मा पे Q1 में जा रहे थे, पर Q1 में से ट्रांजिशन कौन सा जा रहा है, 0 और 1 का, वो सेम स्टेट में रह रहे हैं, तो Q0 में से भी 0 और 1 का ट्रांजिशन पे हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। Q1 में से ट्रांजिशन जा रहा है 1, ठीक है, तो हम 1 ट्रांजिशन पे भी Q1 में पहुंच सकते हैं, ठीक है। सो वी विल टेक केयर ऑफ दैट। सो हम रिमूवल कैसे कर सकते हैं सिग्मा का, उसके कुछ टेक्निकल स्टेप्स हैं, स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले, ऑल मूव्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम Qj शुड आल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम Qi। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है Qj, यानी कि ये Qj है, नेक्स्ट स्टेट है, Qi है, ठीक है, फर्स्ट स्टेट है जहां से ट्रांजिशन हो रहा है, तो Qi में से सिग्मा ट्रांजिशन हो रहा है Qj में, तो जो भी स्टेट Qj में से ओरिजिनेट हो रहे हैं, जो भी ट्रांजिशंस, तो Qj में से कौन से ट्रांजिशन ओरिजिनेट हो रहे हैं, एक तो सिर्फ 1 ट्रांजिशन है ऑन अल्फाबेट 1, तो वही ट्रांजिशन Qi में से भी ओरिजिनेट होंगे, तो हमने वहां पे यहाँ पे वही कर दिया है, Qi में से सेम ट्रांजिशन ओरिजिनेट हो रहा है 1। यहाँ पे Qj में से कौन से ट्रांजिशन ओरिजिनेट हो रहे हैं, 0 और 1, तो यहाँ पे सिमिलरली Qi में से वही ट्रांजिशन हमने ओरिजिनेट कर दिए हैं 0 और 1 टू Qj, ठीक है। तो ये पहला स्टेट है, अगर आपको सिग्मा रिमूवल करना है तो सिंपल है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, ओके। और इफ देयर इज अ मूव फ्रॉम Qj टू Qk, Qj से भी आगे कोई मूव जा रहा है, ओके, देन वी मस्ट ऐड मूव फ्रॉम Qi टू Qk। अगर ये यहां से ऐसा होता, इस तरीके से, लेट्स से 0 पे जा रहा है ये Q2 में, फाइन, अगर इस तरीके से है, तो हमें डायरेक्टली Q0 में से Q2 में मूव ऐड करना है, फाइन, ऑन एनकाउंटरिंग 0। तो मैं यहाँ से ये मूव एनकाउंटर कर दूंगा, ये मैंने डायरेक्टली NFA में डाल दिया है, ठीक है, पर एक्चुअली में हमें यहाँ लिखना चाहिए था कि 0 आने पे वो जा रहा है Q2 में, तो यहाँ पे तो वो जाएगा ही जाएगा, पर डायरेक्टली Q0 में से भी Q2 में जाएगा ऑन एनकाउंटरिंग 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नल है, ठीक है। तो इस तरीके से है, अगर आप Qj में से Qk स्टेट में जा रहे हैं ऑन एनकाउंटरिंग नल, तो आपको Qi में से भी Qk में जाना पड़ेगा, Qi टू Qk, ओके। इसका एग्जांपल देखेंगे प्रॉपर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये टेक्निकल स्टेप्स हैं जो कुछ लिखने पड़ते हैं अगर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो, ओके। और इफ Qj इज फाइनल देन मेक Qi इज फाइनल। हम नल ट्रांजिशन पे यहाँ पे जा रहे हैं, तो अगर ये फाइनल है तो ये भी फाइनल है, यहाँ पे जिसमें दिखाया हुआ है। इसको आप अगर इमेजिन कर रहे हैं, आपका जब भी आप TOC कर रहे हैं तो आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा होना चाहिए, तो जब भी आप इमेजिन कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी आप Q0 में से Q1 में जा सकते हैं, मतलब यू आर फ्री टू मूव बेसिकली। तो आप Q0 में से Q1 में कभी भी जा सकते हैं ऑन एनकाउंटरिंग एनीथिंग और एनकाउंटरिंग नथिंग, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। तो अगर ये फाइनल है तो ये भी फाइनल ही है। क्यों फाइनल है बेसिकली, क्योंकि आप यहां से यहां पे कुछ भी एनकाउंटर किए बिना भी ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी पासेस। मुझे अगर आप पास की बात करें तो Q1 में से, सॉरी ये Q0 है, ओके, हाँ, तो Q0 में से मुझे Q1 में जाना है, इस केस में तो मुझे पास चाहिए, इधर मुझे 0 चाहिए या 1 चाहिए, तो ही मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, उसके अलावा मैं यहाँ पे नहीं जा सकता। पर यहाँ पे मैं फ्री हूँ बहुत ही, क्यों, क्योंकि मेरे पास नल पास है। नल पास का मतलब है आप Q0 में से कोई भी स्टेट में आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, इफ द सिग्मा क्लोजर ऑफ अ स्टेट Qi इज contains a final state, then Qi should be marked as final, ओके। सिग्मा क्लोजर क्या होता है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम देखने वाले हैं अपकमिंग स्लाइड्स में, ठीक है। पर याद रखेंगे सिग्मा क्लोजर यानी ऐसे स्टेट्स जहां से हम नल ट्रांजिशन पे पहुंच सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आगे और स्टेट होते, जैसे ये Q2 है, यहाँ पे Q3 है, ठीक है, सिग्मा ट्रांजिशन, तो हम Q0 में से सिग्मा ट्रांजिशन पे कहां कहां पहुंच सकते हैं, तो Q0 में से Q1 में जा सकते हैं, Q1 में से भी आगे जा रहे हैं Q2 में, Q1 में से अगेन Q3 में जा रहे हैं, तो Q0 का सिग्मा क्लोजर क्या हो गया, यहां से हम बिना टिकट कहां कहां पहुंच सकते हैं, तो विदाउट टिकट हम Q1 में जा सकते हैं, Q2 में जा सकते हैं और Q3 में जा सकते हैं। तो Q0 का सिग्मा क्लोजर हो गया Q0, Q1, Q2, Q3, ठीक है, उसको सिग्मा क्लोजर कहते हैं। डिटेल में देखेंगे इन अपकमिंग स्लाइड्स, फाइन। पहले एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे दिया गया है NFA विद सिग्मा मूव, यानी कि ये सिग्मा NFA है, ओके। मुझे इसको कन्वर्ट करना है ओनली NFA में, फाइन। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 पीछे से स्टार्ट करना है, हो सके उतना आपको लास्ट से फर्स्ट स्टेट तक आना है। तो पहले लास्ट स्टेट से स्टार्ट करता हूं, यहाँ पे सिग्मा मूव है लास्ट स्टेट में, तो पहले इन दोनों का सिग्मा मूव क्लियर कर लेते हैं। तो Q0 में वैसे का वैसा रख रहा हूं, Q1, ओके, एंड देन वी हैव
सिग्मा ट्रांजिशन 0। यहां पे देखना है मुझे, ये 1 ट्रांजिशन है, ठीक है। अभी Q2 में से ट्रांजिशन कहां जा रहा है? 2 पे। ओके, एज यू कैन सी हियर, यहां पे 2 ट्रांजिशन पे वहीं पे रह रहा है, तो मैं यहां पे 2 ट्रांजिशन दिखा दूंगा। जैसे कि हमने पहले रूल में बात की थी, अगर इफ अ सॉरी ऑल मूव्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम QJ शुड आल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम QI। तो ये हमारा QJ है, ठीक है, वहां से एक मूव ओरिजिनेट हुआ है 2, तो यहां से भी एक मूव ओरिजिनेट होना चाहिए 2, जो कि Q2 में जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने नल रिमूव कर दिया है, पर ये रूल क्या कह रहा है? इफ QJ इज फाइनल देन QI मस्ट बी फाइनल, तो ये भी हमें फाइनल बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा इस 2 स्टेट्स के लिए काम सॉल्व हो चुका है, मेरा नल रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो मेरा हाफ जो पोर्शन है वो सिग्मा NFA में से NFA बन चुका है। अब स्टेप 2 में देख लेते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? यहाँ पे सिग्मा है, तो इस सिग्मा को अगर निकालना है तो इन 2 स्टेप्स के बीच में प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ Q0, ओके, यहाँ पे लिख रहा हूँ Q1 जो कि हमारा फाइनल स्टेट है, और अगेन वी हैव Q2 which is our final state, okay, 2 and we have 1 here। तो जैसे कि रूल कह रहा है, अगर सिग्मा निकालना है आपको, तो QJ जो भी ट्रांजिशन कर रहा है वो QI भी करेगा, तो ये भी ट्रांजिशन करेगा 1, क्योंकि ये 1 ट्रांजिशन कर रहा है, ठीक है। तो सिग्मा निकाल के वहां पे सिग्मा की जगह पे कौन से ट्रांजिशन रख दें? जो भी ये ट्रांजिशन कर रहा है वो, ठीक है। और अगर ये फाइनल स्टेट है तो इसको भी हम क्या बना देंगे? फाइनल स्टेट। आई एम ऑल्सो मेकिंग Q0 एज फाइनल स्टेट, और यहाँ से 0 ट्रावर्स कर रहा है, फाइन। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये सिग्मा NFA था। सिग्मा NFA का मतलब NFA विथ नल ट्रांजिशन था, और ये जो हमने बनाया है लास्ट में उसका फाइनल इक्विवेलेंट NFA बनाया है। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको NFA विथ नल ट्रांजिशन दिया गया है और आपको उसमें से NFA क्रिएट करना है, ठीक है। सो लेट अस जस्ट सी दैट सिग्मा क्लोजर बेसिकली होता क्या है, जो सिग्मा क्लोजर की हमने यहाँ पे बात की है। ओके, आई विल जस्ट क्विकली स्विच। सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। हमने ऑलरेडी एक छोटा सा एग्जांपल को देख लिया था कि सिग्मा क्लोजर होता क्या है। ओके, सिग्मा क्लोजर क्या है? कोई भी एक स्टेट अगर QI है, ओके, तो QI के ऐसे सेट ऑफ स्टेट्स हैं, QI में से जहां पे हम पहुंच सकते हैं, ऐसे स्टेट्स का सेट है। कहां कहां पहुंच सकते हैं हम? इंक्लूडिंग QI। सबसे पहले तो हमें QI को ले लेना है, ठीक है। वेर QI कैन रीच बाय एनी नंबर ऑफ सिग्मा मूव्स। हम QI में से सिग्मा मूव्स का यूज करके हम जिस जिस स्टेट में पहुंच सकते हैं उस स्टेट को सिग्मा क्लोजर कहते हैं। ओके, फ्रॉम गिवन NFA, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का मतलब क्या होता है? NFA, ठीक है। एंड स्टेप्स कौन से हैं? सिंपली सबसे पहले तो QI का अगर हम क्लोजर फाइंड कर रहे हैं तो QI तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर QI में से हम जहां जहां पे पहुंच सकते हैं, ठीक है, QI में से जैसे कि मैं पहुंच सकता हूं QJ और QK में। QI में से नल ट्रांजिशन में मैं इस 2 स्टेट्स में पहुंच सकता हूं, QJ QK, फाइन। तो बाद में क्या करना है? इन दोनों को इंक्लूड कर देना है क्लोजर में सबसे पहले। बाद में सेट ऑफ स्टेट्स रीचेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट्स इन सिग्मा क्लोजर यूजिंग सिग्मा मूव ऑन सो ऑन। अब QJ और QK में से भी अगर हम कहीं पे पहुंच सकते हैं सिग्मा मूव्स पे, सिग्मा मूव्स से, तो वो भी इसी में इंसर्ट होंगे। लेट्स से मैं QJ में से पहुंच सकता हूं, यहां पे नीचे लिख रहा हूं, लेट्स से मैं QJ में से पहुंच सकता हूं QL और QM में, और QK में से पहुंच सकता हूं QN में, ठीक है। तो इतने स्टेट्स हैं जहां पे हम पहुंच सकते हैं। तो QI में से इन दोनों में हम पहुंच सकते हैं, QJ और QK में, और QJ और QK में से हम रिस्पेक्टिव स्टेट में पहुंच सकते हैं। तो ये सारे स्टेट 1 2 3 4 5 एंड 6 दे ऑल आर सिग्मा क्लोजर ऑफ, और सिग्मा नहीं सॉरी, नल क्लोजर ऑफ QI, दैट इज कॉल्ड नल क्लोजर। तो इस तरीके से हम नल क्लोजर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इफ आई एम मिस्टेकनली सेइंग दैट इट इज अ सिग्मा क्लोजर, तो सिग्मा क्लोजर नाम नहीं है, इसका नल क्लोजर ही नाम है, क्योंकि सिग्मा से रिजेंबल होता है, इसीलिए आई एम बाय मिस्टेक सेइंग कपल ऑफ टाइम्स दैट इट इज अ सिग्मा क्लोजर। सिग्मा क्लोजर, इट इज बेसिकली अ नल क्लोजर, दिस इज अ नल साइन, ओके, और उसको नल क्लोजर कहते हैं। अभी आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। ओके, एग्जाम्पल जब भी करते हैं तब उसको अंडरस्टैंड करना है। एग्जाम्पल से काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। यहां पे मैं नल क्लोजर लिख रहा हूं, नल क्लोजर ऑफ Q0। ध्यान से देखना है Q0 का नल क्लोजर कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो Q0 को इंक्लूड कर देना है, ठीक है। रूल कहता है, स्टेप्स क्या क्या है कि Q0 को इंक्लूड करो। बाद में Q0 में से जहां जहां पहुंच सकते हैं, Q0 में से मैं कहां कहां पहुंच सकता हूं? एक तो मैं Q7 में पहुंच सकता हूं और Q1 में पहुंच सकता हूं। ये एरोज इंपॉर्टेंट है, हम Q0 से रिटर्न नहीं आ सकते हैं नल मूव पे, ठीक है। Q0 में, Q7 में ही जा सकते हैं Q0 में से। तो Q0 में से मैं Q1 में जा सकता हूं और Q7 में जा सकता हूं,
ठीक है, तो मैंने दोनों स्टेजेस यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या कहता है, जो नए नए स्टेजेस आपने इंक्लूड किए हैं वहां से अगर सिग्मा मूव्स पॉसिबल है तो वो भी चेक करते रहिए, जब तक कोई भी एक ऐसा स्टेट नहीं मिल जाता जहां से सिग्मा मूव्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं Q1 में से चेक कर रहा हूँ, Q0 का हो गया, Q1 में से रीचेबल है हम कहीं, यस Q1 में से हम कहाँ पहुंच सकते हैं, Q2 में और Q4 में। तो यहाँ पे दो स्टेट ऐड करूंगा, Q2 Q4, फाइन। अब देख लेते हैं कि Q7 में से कहीं पे रीचेबल है, Q0 मैंने चेक कर लिया है, Q1 चेक कर लिया है, अब Q7 चेक करते हैं। Q7 में से कहीं से रीचेबल है हम, नहीं, हम यहाँ Q7 में से कहीं से भी रीचेबल नहीं है, हम इस तरफ नहीं जा सकते हैं। Q7 में आ सकते हैं पर पीछे नहीं जा सकते रिवर्स में, ठीक है। सो Q7 इज डन। Q2 में से एक ही मूव है, हम कहीं पे भी रीचेबल नहीं है, तो यहाँ से भी सारे सिग्मा मूव्स खत्म है। Q4 में से सारे सिग्मा मूव्स खत्म है क्योंकि हम एक ही जगह जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नल क्लोजर हो गया ऑफ Q0। ओके, ये हमारा नल क्लोजर हो गया, फाइन। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों का नल क्लोजर फाइंड करेंगे। अभी आगे Q1 Q2 Q4 का एक एक करके देखते हैं, ठीक है। ओके, सो Q1 का सिग्मा क्लोजर क्या होगा, हम Q1 में हैं तो Q1 में से रीचेबल स्टेट कौन से हैं, Q2 और Q4। तो सबसे पहले तो हमें Q1 चाहिए होगा, दैट इज नल क्लोजर। सबसे पहले तो Q1 चाहिए होगा, फिर Q2 एंड Q4, Q2 एंड Q4। ओके, सो इतना ही है क्योंकि Q2 Q4 आगे एक्सपांड नहीं हो पा रहे हैं, Q1 एक्सपांडेड है, Q2 और Q4 भी एक्सपांडेड है। एक एक स्टेप को, एक एक स्टेजेस को, इनके स्टेट्स को एक्सपांड करते रहना है, चेक करना है कि नल क्लोजर पॉसिबल है कि नहीं। अगेन नल क्लोजर ऑफ Q2, फाइन। तो Q2 में जाते हैं, Q2 का नल क्लोजर पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक ही है, खुद Q2, ठीक है। सिंपली Q4 का नल क्लोजर भी पॉसिबल नहीं है, तो यहां पे ही लिख देता हूं, नल क्लोजर ऑफ Q4 इज Q4 इटसेल्फ। हम वहां से और कोई स्टेट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। नल क्लोजर ऑफ Q2 हो गया, Q4 हो गया, फाइन। मूविंग फॉरवर्ड, कमिंग टू Q5 और Q3, लेट्स से Q3 पे जाते हैं। तो जैसे कि हम Q3 की बात कर रहे हैं, फाइन, ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आएगा Q3। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, Q3 सबसे पहले आया हुआ है। Q3 में से हम कहाँ जा सकते हैं, Q6 में। ओके, Q3 में से Q6 में। अब Q3 हमने एक्सपांड कर दिया है, Q3 का एक्सपांशन खत्म हो गया, उसके नीचे मैं लाइन कर दे रहा हूं क्योंकि अब Q3 में से और कोई स्टेट में हम सिग्मा ट्रांजिशन से नहीं पहुंच सकते, ठीक है। अब Q6 में से चेक करने हैं, तो Q6 में से हम कहाँ कहाँ जा पा रहे हैं, एक तो मैं Q7 में जा पा रहा हूँ, सो आई राइट डाउन Q7। Q6 में से एक सिग्मा ट्रांजिशन निकल रहा है, ये वाला जो यहाँ पे एंड हो रहा है Q1 में। सो Q6 में से मैं कहाँ जा पा रहा हूँ, Q1 में, सो आई ऑल्सो राइट डाउन Q1। मैं इस तरफ नहीं जा सकता हूँ, सो आई हैव नॉट रिटर्न Q5। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सो Q6 इज ऑल्सो एक्सपांडेड, मैंने क्या क्या लिखा है, Q7 और Q1। अभी Q7 को एक्सपांड करते हैं, Q7 में से कोई भी सिग्मा ट्रांजिशन आगे नहीं जा पा रहा, सो इट इज एक्सपांडेड ऑलरेडी। Q1 को एक्सपांड करते हैं, Q2 एंड Q4। सो Q1 एक्सपांशन में हमें क्या मिला, Q2 और Q4। हमें पता है Q2 Q4 के एक्सपांशन पे कोई और हमें नया नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सो ये मेरा नल ट्रांजिशन है, किसके लिए, Q3 के लिए। सो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट नल ट्रांजिशन, एक एक स्टेट को एक्सपांड करते जाना है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, क्विकली खत्म करते हैं। Q4 ऑलरेडी डन है, Q5 पे जाते हैं। Q5 में अगेन सेम होगा, Q5 का नल ट्रांजिशन जा रहा है, एक तो Q5 खुद आएगा, फिर Q6 आएगा। Q6 में से अगेन हमें Q7 और Q1 में जाने को मिलेगा, और Q1 में से हम जाएंगे Q2 और Q4 पे, ठीक है। तो ये सिग्मा नल ट्रांजिशन हो गया Q5 का। Q5 ऑल्सो डन। आ जाते हैं Q6 पे। Q6 खुद Q6 में रहेगा पहले तो नल ट्रांजिशन पे, फिर Q7 में भी जा सकता है, Q1 में भी जा सकता है, Q2 एंड Q4। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। Q4 और Q7 का एक ही नल ट्रांजिशन है, Q7 खुद, क्योंकि हम Q7 में से कहीं पे नहीं जा पा रहे हैं। ओके, सो ये नल ट्रांजिशन है डिफरेंट डिफरेंट। आई होप Q7 इज विजिबल, या Q7 इज विजिबल। ओके, सो इस तरीके से हम इनके क्लोजर फाइंड कर सकते हैं, नल क्लोजर कहते हैं कि नल ट्रांजिशन पे हम कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट कहाँ पे है, फाइनल स्टेट्स डिसाइड करने में। क्यों, क्योंकि जिन जिन के क्लोजर में फाइनल स्टेट Q7 है वो खुद भी फाइनल स्टेट है, फाइन, उनके सारे स्टेट फाइनल स्टेट है। जैसे कि Q7 फाइनल स्टेट है, वो सिग्मा 0 के नल क्लोजर में है, तो ये फाइनल है, Q0 Q1 Q2 एंड Q4 ऑल आर फाइनल स्टेट्स, क्योंकि हम वहां पे रीच कर सकते हैं फ्रॉम Q7 और Q0, ठीक है। सो इस तरीके से हम फाइनल स्टेट्स डिसाइड कर सकते हैं। सो सिग्मा NFA से लेके हम DFA में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी हम एग्जांपल्स देखेंगे। सिग्मा NFA टू DFA, तो सिग्मा NFA टू DFA हम कैसे जाएंगे बेसिकली, अगर आप ध्यान से सोचे तो पहले सिग्मा NFA में से हमें NFA में कन्वर्ट करना आता है, और NFA टू DFA हमें आता है,
ठीक है। सो विल सी एग्जांपल ऑफ दिस कि सिग्मा एनएफए में पहले एनएमएफ में जाएंगे, फिर एनएफए से डीएफए जाएंगे। फाइन। उससे पहले इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अब तक हम बात कर रहे हैं कि सिग्मा एनएफए सॉरी नल एनएफए तो नल एनएफए बेसिकली होता क्या है। सो विल टॉक अबाउट नल एनएफए कि नल एनएफए की डेफिनेशन क्या है। ओके, सो आई विल जस्ट स्विच। सो दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ नल एनएफए। हम उसको 5 टपल की तरह डिफाइन करते हैं। हमने डीएफए और एनएफए सबको 5 टपल डिफाइन किया था। ओके, सब में चेंजेस कहाँ कहाँ थे हम देखते जाएंगे। एक तो क्यू तो सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स है, फाइनल नहीं है, ये फाइनाइट है, FINITE, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स। ठीक है। फिर सिग्मा होता है सेट ऑफ अल्फाबेट्स। ये कौन से अल्फाबेट्स हैं। Q0 होता है इनिशियल स्टेट जो कि बिलोंग करता है Q में। F होता है सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स जो कि Q का एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, उसमें ही बिलोंग करता है, उससे कम या उतने ही एलिमेंट्स उसमें होते हैं। फाइन। इंपॉर्टेंट है डेल्टा फंक्शन। सबसे अलग यही है एनएफए और सिग्मा एनएफए में। सिग्मा एनएफए और एनएफए के बीच में यही डिफरेंस है, वो है डेल्टा ट्रांजिशन। डेल्टा ट्रांजिशन में नल अलाउड है। ठीक है। नल एनएफए और एनएफए में डिफरेंस क्या है। यहां पे पहले हम क्यू क्रॉस सिर्फ सिग्मा करते थे, सिग्मा यानी सेट ऑफ स्टेट्स। अभी हम क्यू क्रॉस सिग्मा यूनियन नल करते हैं, यानी सेट ऑफ अल्फाबेट्स पे भी ट्रांजिशन अलाउड है, यूनियन नल पे भी ट्रांजिशन अलाउड है। ठीक है। अगर उसका आपको एक सिंपल एग्जांपल देखना है तो इफ यू जस्ट हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल, एम है, उसमें 3 स्टेट है, Q1 Q2 Q3। तो ये हमारा हो गया Q, कितने स्टेट्स हैं। फाइन। फिर हमें चाहिए कि सेट ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, तो सेट ऑफ अल्फाबेट्स हैं 3, 1 2 3। हमने सिग्मा डिफाइन कर लिया है, ये Q है, ये सिग्मा है। ठीक है। ये डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन क्या क्या अलाउ करता है, बेसिकली कि वो क्या अलाउ करता है इंपॉर्टेंट है। वो क्यू क्रॉस सिग्मा यूनियन नल ट्रांजिशन, ये पूरा ट्रांजिशन वो अलाउ करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये एनएफए और नल एनएफए को डिफरेंट बनाती है। फाइन। फिर Q1 है, Q1 हमारा क्या है, स्टार्टिंग स्टेट है। हमें इनिशियल स्टेट या स्टार्टिंग स्टेट डिफाइन करना है, वो नल है, Q1 है। और सेट ऑफ फाइनल स्टेट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, वो क्या है हमारे लिए, Q3। तो मैं यहाँ पे F लिख दूंगा, दिस इज सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। ओके, इसका ट्रांजिशन टेबल है या नल ट्रांजिशन कैसे सबसे डिफरेंट है, क्योंकि यही उसको डिफरेंट बनाता है। यहाँ पे आप देखेंगे सेट ऑफ अल्फाबेट्स 1 2 3 है, तो जनरली अगर हम कोई भी एनएफए ड्रॉ कर रहे हैं तो वहां पे सिर्फ सेट ऑफ अल्फाबेट्स आते हैं, वहां पे नल ट्रांजिशन नहीं आता है। तो नल ट्रांजिशन हमारे लिए डिफरेंट है फ्रॉम एनएफए। ठीक है। तो Q1 में से नल ट्रांजिशन पे हम Q1 में जा सकते हैं, Q2 में से नल ट्रांजिशन पे Q3 में जा सकते हैं। ठीक है। सो इस पे से अगर हमें डायग्राम बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक स्टेट Q1 बना रहा हूं, देन लेट्स हैव अ स्टेट Q2 एंड लेट्स हैव स्टेट Q3। फाइन। ये स्टार्टिंग स्टेट है, Q3 हमारा फाइनल स्टेट है, यहाँ पे जो दिखाया गया है उस तरीके से। ओके, सो Q1 में से नल ट्रांजिशन पे Q1 में है, जा ही सकते हैं ऑलरेडी। इट इज Q1 और Q2, जस्ट अ सेकेंड। या आई हैव वेरीफाइड दिस इज Q2। ओके, सो Q1 में से नल ट्रांजिशन पे हम Q2 में जा पा रहे हैं, Q2 में से नल ट्रांजिशन पे हम Q3 में जा पा रहे हैं, देन Q1 में से 1 पे Q1 में ही है। फाइन। Q2 में से 2 पे Q2 पे ही है, और Q3 में से 3 पे यहीं पे रहेंगे। ठीक है। सो ये ट्रांजिशन जो डिफाइन है वो सारे हमने दिखा दिए हैं। तो ये एनएफए विथ नल ट्रांजिशन है, नल एनएफए बेसिकली। ठीक है। सो इस तरीके से हम इस फंक्शन पे से ड्रॉ कर सकते हैं। उसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, अगर आपको एग्जाम में नल एनएफए की फॉर्मल डेफिनेशन पूछी जाती है तो सिर्फ डिफरेंट यहाँ पे है, डिफरेंस ट्रांजिशन फंक्शन में, और कहीं पे नहीं है। ठीक है। सो विल टेक केयर ऑफ इट। आज हम नल ट्रांजिशन में यहीं पे पढ़ेंगे, नल एनएफए के लिए। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तब जैसे हमने बात की थी, व्हाट विल सी नल एनएफए से डीएफए में ट्रांजिशन। तो नल एनएफए से हम कहाँ ट्रांजिशन करेंगे, पहले एनएफए में, और एनएफए में से हम कहाँ ट्रांजिशन करेंगे, डीएफए में। वील सी दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू, गुड डे।